सत्संग का फल। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा चोर था। जब वो मरने लगा तो अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी कि अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारे, धर्मशाला या धर्म स्थल पर मत जाना, इनसे दूर रहना। और दूसरी बात, अगर पकड़े जाओ तो मानना नहीं कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी मार पड़े। मानना नहीं है कि तुमने चोरी की है। लड़के ने कहा कि जी सत्य वचन, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद वह चोर मर गया और लड़का रोज रात को चोरी करने लगा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर में ताले तोड़े। घर वाले जाग गए और उन्होंने शोर मचा दिया। घर के बाहर पहरेदार खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि आने दो, बचकर कहाँ जाएगा, हम इसको यहीं पकड़ लेंगे। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़े हुए थे। चोर जाए तो किधर जाए। खैर, किसी तरह वह बचने के लिए वहां से भागा तो रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। उसे अपने पिता की सलाह याद आई कि धर्मशाला में कभी नहीं जाना है, लेकिन अब करे तो क्या करे। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और धर्मशाला में चला गया। पिता का आज्ञाकारी बेटा था। उसने कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाल ली कि सत्संग के वचन कानों में ना पड़ जाएं। हमारे पिता ने मना कर रखा है कि सत्संग में नहीं जाना। तो उसने कानों में अपनी दोनों उंगली डाल ली कि सत्संग उसको सुनाई ना पड़े। अब जो हमारा मन होता है वो अड़ियल घोड़े की तरह होता है, इसे जिधर से मोड़ो उधर ही जाने लगता है। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वहां पर सत्संग चल रहा था और उस चोर ने अपने कान बंद कर रखे थे। फिर भी उसके कानों में थोड़ी सी आवाज आई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसके मन ने कहा कि परछाई हो चाहे ना हो, मुझे इससे क्या। फिर मैंने यह वचन जानबूझकर तो नहीं सुने, अनजाने में मेरे कानों में पड़ गए हैं। उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मनी मन कहा कि पिताजी, मैंने जानबूझकर नहीं सुना है, ये ऐसे ही सुना लिया मेरे कानों ने। मैंने तो कान बंद कर रखे हैं, दोनों कानों में उंगलियां लगा रखी हैं। अब इधर घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। धर्मशाला की जब जांच हुई तो चोर पकड़ा गया और चोर की सिपाहियों ने बहुत पिटाई की, लेकिन वह नहीं माना कि उसने चोरी की है। और आपको बता दें कि उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध ना माने तब तक उसको सजा नहीं सुनाई जाती थी। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहाँ भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर जो था उसे अपने पिता का वचन याद था, पिता की सीख याद थी कि नहीं मानना है। वह मानने को तैयार ही नहीं था। चाहे कितनी भी मार पड़े, मानना ही नहीं है कि हमने चोरी की है। राजा को पता था कि चोर जो होते हैं वो देवी की पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। इसलिए सिपाहियों ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया गया, सारी बात बताई गई तो उसने कहा कि मैं मना लूँगी उसको, उससे कहलवा लूँगी कि इसने ही चोरी की है। उस ठगनी ने देवी का एक वेश बनाया, 2 नकली बाहें लगाईं, चारों हाथों में 4 मशाल जलाईं और नकली शेर की सवारी की। चूँकि वह सिपाहियों के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वो आई तो उसकी हिदायत के अनुसार जेल के दरवाजे कड़ 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 की आवाज़ करके खुल गए। पहले से सब तय हुआ था कि देवी जब आएंगी जेल में सारे दरवाजे अपने आप खुलते जाएं। ऐसा ही हुआ। और जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अपने इष्ट देव को याद करता ही है। इसलिए चोर भी उस समय देवी की याद में बैठा हुआ था। अचानक से दरवाज़ा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम से रोशनी हो गई और ठगनी जो देवी का रूप बनाई हुई थी, देवी के रूप में एक खास अंदाज में बोली, देखो भक्त, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो तूने चोरी नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे कुछ मत छिपाना। मैं तुझे फौरन आज़ाद करा दूंगी यहाँ से। चोर देवी का भक्त था। अपनी इष्ट देवी को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हो गया।
मन में सोचा कि मैं इनको सब सच सच बता दूं। अभी वह बताने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है, समझ गया कि यह देवी नहीं है, हमारे साथ छल हुआ है। यह सोचकर वह रुक गया और बोला कि माँ, मैंने चोरी नहीं की है। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता? आप तो सर्वव्यापी अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानती हैं। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पता होता। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अब ठगनी के कहने पर जेल के बाहर बैठे सिपाही चोर और ठगनी की बातें सुन रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि यह व्यक्ति चोर नहीं है और राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हुआ तो सोचने लगा कि जब सत्संग का एक वचन सुना तो मैं जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुनूंगा तो पता नहीं क्या मिलेगा मुझे। जब यह ख्याल आया तो वह रोज सत्संग जाने लगा। किसी पूर्ण महात्मा की शरण ले ली और चोरी करना हमेशा के लिए छोड़ दी और फिर वह स्वयं एक महात्मा बन गया। इसलिए कहते हैं कि सत्संग के बराबर ना तो गंगा है, ना यमुना है और ना ही कोई अन्य तीर्थ है। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए आपसे हमारी विनती है कि सत्संग में हमेशा जाएं और जाते रहें और वहाँ से प्रेरणा लेते रहें। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाया गया ये छोटा सा प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। प्रभु की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, इसी आशा के साथ अपने वीडियो का अंत करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों